नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है संतान कब होगा। तो क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैंने संतान समस्या पे वीडियो बनाया था, तो समस्या ही खाली बताना सही नहीं है। तो मैंने काकबंदिया योग और पितृ श्राप वगैरह पे काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि संतान में समस्या कब आती है। पंचमेश, छठे आठवें बारहवें में हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो इस तरीके के सिचुएशंस वगैरह में शनि राहु केतु से प्रभावित हो, पाप त्रिकोण में हो, पाप कर्तरी में हो, तो ऐसी स्थितियों में संतान समस्या आती है। तो संतान कब होगा, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को लाइक करें। और तो चलिए अभी आज शुरू करते हैं हम कि संतान कब होगा। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आप संतान के प्रॉमिस को देखिए। इसीलिए मैंने पहले संतान समस्या ही पढ़ाया था, बाद में अब संतान पढ़ा रहा हूँ कि संतान का प्रॉमिस देखिए कब होगा। तो पहले होगा ये चेक करना है, तो प्रॉमिस को देखना है। तो प्रॉमिस के लिए क्या देखना पड़ेगा, गुरु का आशीर्वाद हो, मीन्स गुरु पंचम को देख रहा हो, या गुरु पंचम को देख रहा हो, या पंचमेश के साथ युति हो, इस तरीके के सिचुएशंस हो। पंचम पे बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव न हो और पंचमेश पे भी बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं हो, लग्नेश अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पहले तो हम करेंगे कि मतलब प्रॉमिस है कि नहीं है, क्योंकि दशा अंतरदशा वही चीज देता है जो प्रॉमिस है, और गोचर भी वही फल देता है जो D1 में लग्न पत्रिका में प्रॉमिस है। तो सबसे पहला काम हो गया कि प्रॉमिस को देखना। दूसरा होता है कि काल परिस्थिति, समय काल परिस्थिति। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा पॉइंट है कि समय काल परिस्थिति। अब समय काल परिस्थिति क्या हुआ कि अब आप समय तो देखोगे, संतान का उम्र है कि नहीं है, सबसे तो पहले तो यही देखना पड़ेगा। अब यदि आपके पास कोई कुंडली आ गया, 10 साल का, 12 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, लड़का लड़की हो कोई भी हो, तो समय काल परिस्थिति देखना पड़ेगा। अब इस पे मैं अलग ही एक टॉपिक बना दूंगा कि समय काल परिस्थिति क्या होता है। जैसे शादी का देखना हो तो शादी के लिए भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग उम्र होता है। जिसको हम किसी स्टेट में लेट शादी बोलते हैं, वो किसी स्टेट में वो बहुत अर्ली मैरिज भी माना जाता है। बहुत सारे स्टेट में लड़कियों की शादी 20 से 25 के में किया जाता है, और बहुत जगह अभी जो है 25 से पहले किया ही नहीं जाता है, 25 के बाद ही किया जाता है, 25 से 30 के बीच में किया जाता है। तो अब मान लो हमें बताना है कि इसका लेट शादी है या नहीं है, तो हम समय काल परिस्थिति देखेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। तो अब चलिए कि पहले तो हम प्रॉमिस देख लिया हमने, पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, गुरु अच्छे, संतान के कारक ग्रह गुरु हैं, खास करके पुत्र संतान के कारक ग्रह गुरु हैं, तो गुरु की स्थिति देखना है। अब आते हैं कि होगा कब, तो लग्नेश की महादशा या अंतरदशा हो, या फिर लग्नेश की दशा हो और पंचमेश की अंतरदशा हो। उसी तरीके से सप्तमेश की महादशा हो और सप्तमेश की महादशा हो, उसमें लग्नेश की अंतरदशा आ जाए, या सप्तमेश की महादशा हो और पंचमेश की अंतरदशा आ जाए। तो महादशा अंतरदशा यदि पंचमेश की हो, गुरु बृहस्पति की दशा हो, तो बृहस्पति की दशा में संतान होने का बहुत ही संभावना होता है। फिर हम गोचर भी देखेंगे। दूसरा है कि पंचम भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह के ही भी दशा में संतान होता है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि दशा अंतरदशा दोनों ही, मान लो मिक्स भी हो सकता है कि
पंचमेश की महादशा हो, लग्नेश की अंतर्दशा हो, पंचमेश की महादशा हो, सप्तमेश की अंतर्दशा हो, तो ये सही समय है इस दशा अंतर्दशा में। और आप आगे प्रत्यंतर दशा भी जा सकते हैं सूक्ष्म गणना के लिए। तो ये होता है हमारा पुत्र प्राप्ति के लिए सही समय। अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि यदि ये दशा अंतर्दशा है, तो अब हम गोचर में देखेंगे कि गोचर से पुत्र प्राप्ति के संकेत। क्योंकि दशा अंतर्दशा भी फेवरेबल है, लेकिन यदि गोचर सही नहीं आ रहा है, गोचर सही समय पे नहीं आ रहा है, तो संभावना में कमी आ जाती है सही गोचर में। अब मैं पहले तो गोचर को थोड़ा सा समझा दूं, ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, कि गोचर खुद से फल नहीं देता है। गोचर एक डाकिया है। यदि आपके कुंडली में प्रॉमिस है, दशा अंतर्दशा में प्रॉमिस है, तो गोचर सही समय पे आके आपको आपका कुरियर आपके हाथ में दे देगा। अब आपके कुरियर में अच्छा चीज है या खराब चीज है, उससे गोचर को मतलब नहीं है। गोचर आपको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये सब। तो गोचर में देखने की क्या है कि गुरु जब पंचमेश की राशि से गोचर कर रहा हो, मतलब पंचमेश जिस राशि में है उस राशि से गुरु गोचर कर रहा हो। और इसको राशि से भी ना समझें, पंचमेश जिस राशि में है या जिस नवांश में है, गुरु जब उससे गोचर बस त्रिकोण में आवे, त्रिकोण सबसे अच्छा फल देता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, और क्योंकि यदि किसी को लिखना भी हो तो आप लिख सकते हैं कि पंचमेश जिस राशि या नवांश में हो, और अभी मैं उदाहरण कुंडली भी देके आपको समझाऊंगा। पंचमेश जिस राशि और नवांश में हो, उसके त्रिकोण में गुरु गोचर कर रहा हो, तो संतान की प्राप्ति होगी। और गुरु है तो पुत्र संतान का ज्यादा संभावना होता है। दूसरा क्या है कि गोचर में लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाए। लग्नेश और पंचमेश एक साथ गोचर कर रहा हो तो संतान प्राप्ति के संकेत हैं, गोचर में है। और लग्नेश उच्च या स्वराशि में गोचर कर रहा हो। अब उच्च स्वराशि आपको पता है कौन से राशि में उच्च के होते हैं, और स्वराशि भी आपको पता होना चाहिए यदि नहीं पता है तो। और मैंने उसके लिए भी इनिशियल वीडियो में बताया हुआ है। तीसरा एक और पॉइंट है कि लग्नेश पंचम भाव से गोचर करे या पंचमेश की राशि में जाए। लग्नेश पंचम भाव से जब गोचर कर रहा हो, या पंचमेश जिस राशि में है उससे गोचर कर रहा, तो ये वही चीज हो गया कि त्रिकोण में आ जाए, गुरु त्रिकोण में आ जाए, या लग्नेश पंचमेश की राशि से गोचर करे। पंचमेश जिस राशि में है उस राशि से गोचर करे। अच्छा, इसमें एक सवाल होता है कि लग्नेश क्यों हम देखते हैं, पंचमेश सप्तमेश तो समझ में आता है कि पंचम संतान का भाव है, और सप्तम जो है वो पत्नी का है। तो लग्नेश क्यों देखते हैं? तो जब हम कुंडली देखते हैं तो संतान चाहिए किसको? खुद को। तो लग्न कौन है? लग्न खुद है। तो फल किसको चाहिए? लग्नेश को चाहिए या लग्न को चाहिए, इसलिए लग्नेश का महत्व होता है। अच्छा, ये एक विधि हुआ, और भी मेथड हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और भी मेथड हैं। तो ये सबसे इजी था, और कुछ और मेथड हैं वो भी हालांकि इजी हैं। अब इसमें क्या करना है, अब ये जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है उसी वही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना होता है। तो लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश,
इन तीनों की डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड कला विकला अंश कला विकला भी बोलते हैं। और अब आजकल जो कुंडली बनता है वो सीधा डिग्री मिनट में बनता है, तो आप सीधा डिग्री मिनट में उसको जोड़ेंगे। अब इससे नक्षत्र निकालेंगे। तो अब नक्षत्र कैसे निकालेंगे? तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, उसको यदि आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 800 से 800 होता है, 800 मिनट होता है, 800। तो 800 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो संख्या आया उतना तो वो भोग कर चुका है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि उतना वो भोग चुका है। मान लो 25 आया और शेष कुछ रह गया, तो इसका मतलब 25 भोग चुका है, तो 26वां नक्षत्र होगा। तो क्या है कि ये मेथड से पहले आप करेंगे, लग्नेश सप्तमेश और पंचमेश की डिग्री मिनट सेकंड को जोड़ लेंगे, उसको 800 से डिवाइड कर देंगे। अब जो नक्षत्र का मतलब स्वामी, तो जो भी नक्षत्र आया उसके स्वामी की महादशा अंतरदशा में यदि पंचमेश बैठा हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। या फिर आप इसको इस तरह से बोलते हैं कि अब जो नक्षत्र आया इसकी स्वामी की यदि महादशा और अंतरदशा या ये इनकी स्वामी पंचमेश या पंचम में बैठे हों तो पुत्र संतान की प्राप्ति। पुत्र संतान मेरे मुंह से निकलता है, लेकिन क्योंकि बुक में पुत्र संतान दिया हुआ है, लेकिन मैं पुत्र सिर्फ पुत्र नहीं संतान की बात करता हूं। और पौराणिक बुक में किताब में इसी का बात ज्यादा किया जाता है। संतान पुत्र संतान कब प्राप्त होगा, उसी पे ज्यादा फोकस था, पुत्र पे, क्योंकि पुत्र ही सबको चाहिए था। तो ये समय समय की बात है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। हाँ, ये एक कुंडली शेयर कर रहा हूं मैं, अब जरा इसमें आप देखो। तो इसमें पंचमेश कौन है? शनि 11वीं राशि में है। तो मैंने जो इस मेथड में बताया है कि लग्नेश, तो लग्नेश शुक्र है जिसकी डिग्री 16 डिग्री 5 मिनट है। पंचमेश शनि है जिसकी डिग्री 15 मिनट 17 सेकंड है। और सप्तमेश मंगल है जिसकी डिग्री 27 डिग्री 43 मिनट है। तो ये आप नोट कर लेंगे और फिर मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखाता हूं। अब देखो, अब लग्नेश 3 साइन 16 डिग्री 5 मिनट है। अब ये 3 साइन क्यों है? क्योंकि ये 3 साइन मतलब हो गया मिथुन, तो ये कर्क राशि में होगा। तो 3 साइन ये भोग चुका है, तो कर्क राशि में तो 3 साइन हो गया। 16 डिग्री 5 मिनट सप्तमेश 7 साइन भोग चुका है, तो 7 8th में होगा अभी, तो 7 साइन 27 डिग्री 43 मिनट। और पंचमेश पहली राशि में ही, दूसरी राशि में है, नहीं पहली राशि में है। एक मिनट, एग्जाम वो मैं आपको दिखा देता हूं। पंचमेश, पंचमेश यहाँ शनि शनि, हाँ, तो ये पहली राशि में है, मेष राशि में है। तो इसके लिए हम 0 साइन पास लिखेंगे, 0 साइन पास 15 डिग्री 17 मिनट। अब इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ने का मेथड तो यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप यदि कोशिश करोगे तो इधर मिनट को जोड़ा गया है तो 65 आया है। अब 65 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो फिर तो वो 5 बचेगा और इधर 1 बढ़ जाएगा। और इधर डिग्री में जब हमने बढ़ाया है तो अगली बार मैं वो हाइलाइटर से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जब मैंने ये डिग्री बढ़ाया है तो 58 डिग्री जुड़ा था, तो 1 डिग्री ये बढ़ गया तो 59 डिग्री हो गया और इधर 5 बच गया। और साइन में जब हमने जोड़ा तो ये इधर 10 साइन आया था,
और एक साइन होता है 30 डिग्री का, तो इधर 29 बचा, तो 11 साइन 29 डिग्री 5 मिनट। अब 11 साइन को आप, एक साइन 30 डिग्री का होता है तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाइड करोगे और फिर 59 डिग्री जोड़ दोगे आप, प्लस 5। 59 डिग्री को भी आपको मिनट में बनाना पड़ेगा, तो उसको भी आप जोड़ के करोगे, मतलब 60 से। तो ये सारा जोड़ने के बाद आ जाएगा आपको 21545। अब ये जोड़ने के बाद देखो टोटल आया 21545 मिनट। इसको हमने 800 से डिवाइड कर दिया और शेष जो है 745 आ गया। अब 26 आया है तो 26 भोग चुका है, इसका मतलब ये 27वां नक्षत्र है। और 27वां नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी का यदि दशा हो, पंचमेश का अंतर दशा हो जाए, तो संतान प्राप्ति की संभावना होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे कुंडली में भी समझा दूं कि कुंडली में कैसे इसको देखते हैं। मान लो ये तुला राशि की पत्रिका है, तो इसके लग्नेश हो गए शुक्र जो दशम स्थान में है, पंचमेश हो गए, आ, पंचमेश हो गए शनि और सप्तमेश हो गए मंगल। तो मैंने बोला था कि गुरु की दशा हो, पंचमेश मीन्स शनि की दशा हो इस कुंडली में, या मंगल की दशा हो, और गोचर में यदि गुरु इसके त्रिकोण में आ जाए तो पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से सप्तमेश की, मतलब एक दूसरे की है, लग्नेश भी है यहाँ इंपॉर्टेंट। तो मान लो सप्तमेश और लग्नेश की दशा अंतरदशा हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और जहां तक प्रॉमिस देखने की बात है, तो केंद्र में है, पंचमेश केंद्र में है, तो ऐसा कोई दृष्टि भी नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या हो गया कि दशा फेवरेबल है कि नहीं, दशा अंतर दशा फेवरेबल है कि नहीं, प्रॉमिस है कि नहीं, और फिर गोचर में जाके देखते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए।